नमस्कार, बात विवाद के लिए मैं कौशिक। अभी हम लोग बक्सर ज़िले के रामरेखा घाट पर हैं। रामरेखा घाट जो आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ पर पूरे शहर के लोग इकट्ठे होते हैं। घाट पर आते ही निश्चित तौर पे कोई ना कोई जानने वाला, पहचानने वाला आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही घाट पर आप आते हैं, कोई ना कोई आपको जानने वाला मिलने लगता है। लेकिन पहले में और आज में अंतर यही है कि लोग यहाँ तो कुछ संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन बेगानों की तरह। यहाँ पर घाट का निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग स्नान करने के लिए भी आए हुए हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। सब अपने अपने काम में मशगूल है। बदलाव तो है। इस जगह को देख करके शहर के मिजाज के बदलने का पूरा आभास होता है। तो चलिए, शहर के बदले इस मिजाज का लोगों पर क्या असर है, ये जानते हैं यहाँ के कुछ प्रबुद्ध जनों से। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों से मिलना जुलना, सेमिनार अटेंड करना आपकी प्रवृत्ति रही है, आपकी आदत रही है। तो अभी कोरोना के दौर में क्या लग रहा है, क्या खो रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? देखिए, इस कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते हम लोगों को ज़बरदस्ती गंभीरता ओढ़ लेनी पड़ी है। जबकि हम लोग इसके पहले गपबाजी किया करते थे, बेमतलब की बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। और ये बेमतलब की बातें बेमतलब की नहीं होती, वही तो मतलब की होती हैं। गपबाजी बिल्कुल बेकार चीज़ नहीं है, वही तो मतलब की होती है। वो हमारे अंदर की बीमारियों को दूर करती है और एक दूसरे से मिलने जुलने और अधिक गहराई से एक दूसरे से जुड़ने की जो एक वो प्रक्रिया होती है वो रुक गई है। हमको गंभीरता ओढ़ लेनी पड़ी है। हम गंभीर ही रूप से बने हुए हैं 3 महीने से, तो इससे कुछ डिप्रेशन होता है। हम लोग तो लेखक प्राणी हैं, हम पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे, इस समय पढ़ने का और मौका मिल गया है, लिखने का, सोचने का। लेकिन हम लिख और सोच नहीं सकते उतना, क्योंकि जब लोग त्रस्त हों एक भय से, महामारी के भय से, या ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग में हो, तो हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं? हम तो केवल आ ही भर सकते हैं और अपने को सांत्वना ही दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोरोना काल में पूरे देश का मिजाज बदला हुआ है। आप जयपुर से बक्सर आए हुए हैं, आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या आप मिस कर रहे हैं बक्सर आकर के? बक्सर मेरे सपनों का शहर रहा है। एक तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। बहुत छोटा मैं था तो मैं बक्सर नहीं आना चाहता था, लेकिन अब मैं बक्सर छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन खैर, कुछ जीवन के काम है, उसके लिए छोड़ना पड़ता है। तो अब जब मैं आया इस बार, तो वो जो बक्सर एक बिंदास बक्सर हुआ करता था, जो जीवंत बक्सर हुआ करता था, वो मिसिंग है, वो नहीं है। और मैं कई बार इस बात को कह भी चुका हूँ कि बक्सर के लोग दरअसल कोई काम हो तभी नहीं मिलते हैं, बिना काम के भी मिलते हैं, और कई बार उसमें चर्चाएं होती हैं और बहुत आत्मीयता के साथ मिलते हैं। तो वो बक्सर अब नहीं रहा जो बिना काम के भी मिलता रहा। अब तो काम से भी नहीं मिलते लोग। तो ये जो बक्सर की खासियत रही है कि बस ऐसे ही यूं ही मिलते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, बहुत सारी काम की बातें निकल आती हैं। तो वो एक मिसिंग है। वो जो संवेदना है बक्सर की, वो मिसिंग है। वो धड़कन बक्सर की मिसिंग है। तो उसे मैं ज़रूर मिस कर रहा हूँ। आने से पहले जरूर सोचते होंगे, प्रायः जब बक्सर आते हैं आप, तो ये सोच करके आते होंगे कि फला से मिलेंगे, फला से मिलेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हाँ बिल्कुल। चूँकि शहर दरअसल कुछ भवनों का, दुकानों का और कुछ शॉपिंग मॉल्स का और इन्हीं सब का जखीरा नहीं होता है। बक्सर या किसी भी शहर के लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसा शहर बनाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बक्सर के लोगों ने एक अच्छा बक्सर बनाया है, जो प्रतिरोध की चेतना का बक्सर है, जो प्यार का बक्सर है। तो वो इस बार मुझे मिसिंग है।
वो शायद कहीं कम धड़कता हुआ दिखा मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या लॉकडाउन में क्या छूट रहा है, क्या मिस कर रहे हैं आप? लॉकडाउन में सबसे पहले तो मैं अपने आप को मिस कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की एक अपनी शख्सियत होती है, हमारी भी एक पहचान है। हमारी पहचान हमारे शहर से जुड़ी हुई है। शहर वो होता है जहाँ लोग रहते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा बक्सर सिर्फ वो एक जगह, वो एक गांव, वो एक कस्बा, वो एक शहर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। बक्सर मेरी पहचान है, बक्सर मेरी शख्सियत है। तो इस बक्सर को मैं मिस कर रहा हूँ। मैं बक्सर के लोगों के चेहरे पर वो बिंदासपन मिस कर रहा हूँ। अब देखिए, शहर में निकलते हैं, सहमा हुआ चेहरा। बशीर बद्र साहब ने एक शेर कहा था, जो गले मिलोगे तपाक से तो कोई हाथ ना मिलाएगा। क्या बहुत सुंदर। और उसके बाद का जो अगली लाइन थी इस शेर की, कि ये नए ज़माने का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो लोगों को पता नहीं था कि बशीर बद्र साहब ने कोरोना काल को ध्यान में रख करके दूसरी लाइन लिखी थी। मुझे तो लगता है, क्योंकि ये अजीब मिजाज का शहर है। सोशल डिस्टेंसिंग, समाज में एक दूसरे से मिलने की परंपरा को काट करके एक दूसरे से दूर रहने का ये जो दस्तूर बनाया गया है, उसके भीतर हमारा शहर कहीं खो गया है। मिस तो कर रहे हैं हम। शहरों पे निकलते हैं, शाम की वो रंगीनियाँ, चार दोस्तों का मिलना, आवा हो पान खा लो, चला चला चाय पिए चल जाओ। ये जो दिल के भीतर से निकलने वाली आवाज़ थी, उस आवाज़ को मिस किया जा रहा है और बेतरह मिस किया जा रहा है। इस लॉकडाउन में हमने इस शहर के लोगों की खुशियों को मिस होते देखा है। लाखों लाख रुपए लगा करके जिन लोगों ने अपने घर के शुभ कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास किया था, और किन्हीं कारणों से, इस लॉकडाउन के कारण से वो नहीं संपन्न हो पाया, तो उनके चेहरे पे जो दुख है वो बक्सर में दिखाई नहीं देता था। तमाम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक अदृश्य भय है उनके दिमाग में, होगा क्या। तो बक्सर का मिजाज ये नहीं होता था। बक्सर बहुत खुश, बिंदास, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाला शहर होता था। और उस बिंदासपन को, उस अल्हड़पन को, उस अक्खड़पन को, उस मनमौजीपन को आज मिस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मिस कर रहे हैं आप अभी? कोरोना काल में ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें हम अपनापन, जो एक किसी भी शहर का एक मिजाज होता है, उस शहर में वो अल्हड़पन एक होता है। बक्सर में भी वो अल्हड़पन है, उसका मिजाज है। लोग आपस में बेवजह भी मिलते हैं। रोज़ बैठ के जो हम लोग गपशप लड़ाया करते थे खाली वक्त में, वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। चाह के भी हम एक दूसरे से दूरी बनाना पड़ रहा है। चाह करके भी हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम मिस कर रहे हैं। बच्चे भी मिस कर रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मिलना मानव एक प्रवृत्ति है उसकी, कि वो लोगों से मिलता है, अपनी खुशी को जाहिर करता है, अपने गमों को भी जाहिर करता है। तो बक्सर में तो ये चीज़ हम अभी इस शहर में मिस कर रहे हैं कि हमें अपनापन नहीं महसूस हो रहा है। अपनापन महसूस नहीं हो रहा है, नहीं। सब बेगाने लग रहे हैं। सब बेगाने लग रहे हैं। खैर, आदमी परिस्थितियों का दास है, उसका व्यवहार भी परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। उम्मीद है ये महामारी का दौर बीते और वही फिर से बक्सर। कोरोना के दौर में बहुत कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। एक दूसरे से जो मिलने जुलने का जो एक प्रक्रिया चल रहा था, वो हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। और लॉकडाउन के कारण ये आत्मीय दूरी बढ़ी है। आत्मीय दूरी नहीं कहेंगे, शारीरिक दूरी की वजह से लगाव तो वही है ना, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं हम लोग एक दूसरे के कारण। तो ये एक मिसिंग है हम लोगों के जीवन में। टेलीफोनिक बातचीत होती रही, लोग घरों में कैद रहे, और ये एक मिसिंग रहा। लाइब्रेरी में नहीं जाना एक मिसिंग रहा।
बहुत सारी जगहों पर हम लोग नहीं जा पा रहे थे। ये एक बड़ा मिसिंग है अपने शहर के लिए। चायों की दुकानों पर अगर देखा जाए तो देश दुनिया की चर्चाएं होती हैं, नुक्कड़बाजी होती है, ये सारा कुछ जो है मिसिंग होता रहा। ये गोरख चाय की दुकान है। ये गोरख चाय की दुकान जो राजनीतिक अखाड़े के रूप में भी जाना जाता है। शहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर अड्डेबाजी करते हैं। यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं पर चर्चाएं होती हैं। ऐसे तमाम अड्डे हैं बक्सर में जहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर ने अपना मिजाज बदला तो लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया और उसके साथ ही ऐसे अड्डों पर सन्नाटा पसर गया। लोग अजनबी सरीखे दिखने लगे। मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब तो अपना भी शहर बेगाना लगता है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बे बात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।